प्रातः काल की लालिमा छाती है, पक्षीगण घोंसलों से निकल के अनंत आकाश की यात्रा करते हैं। चहचहाट होती है, कलरव होता है, गीत होता है, उत्सव होता है। उनकी प्रभात सुप्रभात बन जाती है। हमने सुबह कथा को सुना, पठन पाठन किया। भगवान की कथा सबको याद है, और एक कथा और है जो हमारे जीवन की कथा होती है। जीवन की कथा अलग है, भगवान के जीवन की कथा अलग है। लेकिन जब भगवान की कथा से हमारे जीवन की कथा जुड़ जाती है, तो जो उपलब्धि भगवान को हुई एक दिन हमें भी प्राप्त हो जाती है। गंगा विशाल धारा के साथ बहती है, प्रवाह के साथ, अविरल प्रवाह। जो छोटे छोटे नदी नाले गंगा से जुड़ जाते हैं, वो फिर नदी नाले नहीं रह जाते हैं, वो गंगा बन जाते हैं। और गंगा बन करके एक दिन विशाल महासागर का रूप धारण कर लेते हैं। हमारा जीवन भी छोटे छोटे नदी नालों जैसा है। ऋषभदेव की विशाल गंगा में यदि हम अपने आप को जोड़ देते हैं, तो हम गंगा जल नहीं, हम गंगा जल बन जाया करते हैं, पवित्र हो जाया करते हैं। अपने जीवन को भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। पत्नी से जोड़ा, बच्चों से जोड़ा, परिवार से जोड़ा, यार रिश्तेदारों से जोड़ा, सबसे जीवन जोड़ा, लेकिन आज तक भगवान से जीवन नहीं जोड़ पाए। मिलाते हो ना कुंडली, पति पत्नी की कुंडली मिल जाए, किन किन की मिली है? हाथ उठाओ जरा। कागज की तो मिल गई भगवान, लेकिन एक पंडित ने कुंडली तो मिला दी, लेकिन हमारे मन आज तक नहीं मिल पाए। विवाह करते हो, कुंडलियों का मिलान करते हो, मालूम है कितने सारे युवा इस कुंडली के चक्कर में कुंवारे घूम रहे हैं। ध्यान रखें, अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से चले जाते हैं कुंडली मिलान के चक्कर। मैं कहता हूं कि कुंडली मिले या ना मिले, जिनके विवाह हो गए हैं, कुंडली मिले या ना मिले, आदमी के मन मिलना चाहिए, दिल मिलना चाहिए, हृदय मिलना चाहिए, हमारी भावनाएं मिलना चाहिए। एक बात बताओ डूंगरपुर वालों, मेरी तुमसे कुंडली मिली है क्या? नहीं मिली ना? तो फिर ठंडी में क्यों चले आ रहे हैं यहां भागे भागे? कुंडली नहीं मिली है, ग्रह नक्षत्र नहीं मिले हैं, क्या मिला है? मन मिल गया है। जब एक मुझसे मन जोड़ लेते हो तो घर में मन नहीं लगता है। भगवान से अपना मन का मिलान करो, सारे संसार में तुम्हारा मन लगने वाला नहीं है। उनसे जोड़ लीजिए अपने आप को, भगवान से मन को मिलाओ। मंदिर जाना बड़ी बात नहीं है, चावल अक्षर चढ़ाना बड़ी बात नहीं है, पूजा करना बड़ी बात नहीं है, अभिषेक कर लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है भगवान से मन को मिला लेना। बता दे रे जोशी, गोविंद से मिलन कब होसी। इसी राजस्थान की मीरा, लोग जाते ज्योतिषियों के पास, हस्तरेखा के पास जाते, कुंडली वाले के पास जाते। मीरा गई, क्या देखा? बताओ जोशी बताओ, मरा जूना जोशी, गोविंद से मिलन कब होसी। तुम पूछते हो, आज तक तुमने किसी ज्योतिषी से पूछा कि भगवान से हमारा मिलन कब होगा? पूछा? हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारी तरक्की होगी या नहीं, हमारे विवाह होगा कि नहीं, कब विवाह होगा? किसी ने मिला करके
किसी ज्योतिषाचार्य से कहा कि हमारा भगवान से मिलन कब होगा। मालूम है ना, भगवान से मिलन की बात करोगे तो एक भी ज्योतिषी तुम्हें तुम्हारी कुंडली का फल नहीं दिखा पाएगा। घर परिवार के रिश्तों से मिलान करना है तो ज्योतिषी की जरूरत पड़ती है, और भगवान से मिलना है तो किसी सदगुरु की जरूरत पड़ा करती है। सदगुरु हमें भगवान से मिलाते हैं। भगवान से चेतना को जोड़ने का प्रयास करते हैं। आबाल वृद्ध यहां आकर के बैठ रहा है, शांत चित्त होकर के बैठ रहा है। देखो ना, छोटे छोटे बाल गोपाल पहली सीट पर बैठे हैं। इतने ध्यान से तुम सुन नहीं रहे जितना बीच वाला सुन रहा है। डूब गया भगवान में। नहीं तो ये घर में शांत बैठते हैं क्या? शोर मचाते हैं, उधम करते हैं। कितना शांत होके सुन रहा। अब सुन रहा है या बैठा है पता नहीं कुछ भी। लीला तेरी तू ही जाने, लेकिन दूसरे को सुनने दे रहा है। धन्य है तेरा जीवन, ध्यान रखना। डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। तीनों बैठे हैं, समझ नहीं क्या कर रहे। तुम्हारे ही हैं, इतने अच्छे लक्षण तुम्हारे तो नहीं हो सकते, लेकिन पूरे सोफे पे कब्जे कर रखे तीनों ने। क्या सुन रहे हैं पता नहीं। ऋषभदेव का चरित्र है, ऋषभदेव की महिमा है। मेरी में कोई महिमा नहीं है, मेरे शब्दों में कुछ नहीं है। जो कुछ है वो भगवान का चरित्र है। एक चुटकुले को 10 बार सुनो, कैसा लगता है? पहली बार बहुत हंसी आती है, दूसरी बार थोड़ी कम हंसी आती है, तीसरी बार हो गई कथा पूरी। चलो आ जाओ मैदान में, इतना ही बहुत है। हो गई कथा, स्टेज खाली। पहली बार चुटकुला अच्छा लगता है, दूसरी बार थोड़ा कम अच्छा लगता है, तीसरी बार बोलो थोड़ा और कम अच्छा लगता है, चौथी बार, पांचवी बार लोग कहेंगे चुप कर, बहुत हो गया, अब सुनने को मन नहीं करता है। पिक्चर देखने को कितनी बार मन करता है? एक पिक्चर को एक बार का आनंद कुछ होता है, दूसरी बार का और कम होता है, तीसरी बार का और कम हो जाया करता है। किसी व्यक्ति की घर की कहानी रोज रोज सुनोगे ना तो माथा दिमाग खराब हो जाएगा। मंदिरों में जाकर रोज बहू की बुराई, बहू की बुराई, बहू की बुराई, तो बुराई सुनने वाले भी कल तुमसे दूर होने लगेगी। ध्यान। अच्छी बात भी बोलोगे, घर घर की बात बोलोगे तो एक दिन वह ऊब जाता है घर की बातें सुनते सुनते। एक बात बताओ डूंगरपुर वालों, कभी तो घर से ऊबते होगे ना कि नहीं ऊबते? ऐसा लगता है इसी में जिए इसी में मरे। जब पति से झगड़ा हो जाए तब तो लगता होगा ना यार छोड़ो छाड़ो, माता जी बन जाओ, उसमें ही कल्याण है। और माता जी के पास आओ तो लगता है यार बहुत कठिन है, वो घर के ही ठीक रहे, अच्छे हैं, अपने वहीं रहो आराम से। ऊब जाता है मन। एक ही वस्त्र को पहनते पहनते ऊब जाते हो ना, एक ही दृश्य को देखते देखते मन ऊब जाता है। जगत का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसे बार बार भोगो और वो अच्छा लगते रहे, नहीं, एक दिन उससे मन ऊब जाता है। एक बात बार बार सुनो तो मन लगता भागो यहां से, वही वही बोलते रहते, वही वही बोलते रहते हो। लेकिन क्या बात है डूंगरपुर वालों कि तुमको सब पता है कि ऋषभदेव कैसे हैं, सब मालूम है तुम्हें। गर्भ कल्याणक क्या होता है, जन्म कल्याणक क्या होता है, 16 स्वप्न क्या होते, सब तो मालूम है। लेकिन जब जब कहीं मेरे भगवान के चरित्र का चित्रण होता है ना, बार बार सुनने को मन करता है, अतृप्त रहते हैं हमारे कान। सुन सुन कर भी ऐसा लगता है और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो। ध्यान रखना, कितने पंच कल्याणक देख लिए होंगे, सब मालूम है। 16 स्वप्न आएंगे, भगवान गर्भ में आएंगे, कल सुबह उनका जन्म हो जाए, सब तो पता है। लेकिन फिर भी दिल है कि मानता और देखो और सुनो।
ये महापुरुषों का चरित्र मालूम है। एक संसारी धीरे धीरे जब जवान होता है, बूढ़ा होता है ना, तो उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। लेकिन कभी देखना किसी संत के जीवन को, वो ज्यों ज्यों बूढ़ा होता है त्यों त्यों सौंदर्य उसका निखरते चला जाता है, त्यों त्यों उसके चेहरे पर आनंद बरसते जाता। ये साधना का जीवन है, वो संसार का जीवन। यहां दिनों दिन जो आत्मगुणों का विकास करते हैं, भक्ते सुंदर रूपम, जिनेंद्र भगवान का भक्त दिनों दिन सौंदर्य को प्राप्त होता है। भगवान की मूर्ति देखी, जितनी बार देखो उतनी बार सौंदर्य टपकता है। छवि बीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे, जितनी बार प्रतिमा को देखो उतना आनंद की बरसात होती है। अपने शादी का एल्बम कितनी बार देखोगे नितिन? एक बार, दो बार, फिर लगता है हटाओ ना, ये देखूं कि वो देखूं। लेकिन भगवान का चरित्र कितनी बार सुनते हो? हजारों बार सुनो तो भी आनंद की बरसात होती है। महाबल राजा कौन हुआ? ये महाबल राजा मालूम है? ये राजा महाबल भविष्य में भावी तीर्थंकर ऋषभदेव का जीव। ऐसा वह जीव जो बीज से वृक्ष बनने की तैयारी कर रहा है। तीर्थंकर कोई देवी शक्ति नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई देवताओं की माया नहीं होती है। तीर्थंकर कोई देवी शक्ति का नाम तीर्थंकर नहीं होता है। तीर्थंकर एक पुरुषार्थ का नाम होता है, सम्यक पुरुषार्थ जो करते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। वैदिक परंपरा में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन ही भगवान होते हैं, और कोई ब्रह्मा नहीं बन सकता, और कोई विष्णु नहीं बन सकता है, और कोई महेश नहीं बन सकता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है यहाँ एक 24 तीर्थंकर नहीं होते हैं। अनंत 24 बीत गई, अब वर्तमान 24 ये भी चली जाएगी, आने वाली 24 फिर खड़ी। हर प्रत्येक आत्माएं तीर्थंकर बनने की ताकत रखते हैं। राजा श्रीसेन के यहां 2 पुत्र हुए। सुंदरी उसकी पत्नी का नाम, 2 पुत्र जय वर्मा और श्री वर्मा हुए। माता पिता का छोटे पुत्र से बड़ा प्रेम था, बड़ा लाड़ था। वैसे भी आज भी वही है। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा प्यार किसको मिलता है घर में? छोटे को या बड़े वाले को? बोलो। छोटे वाले को बहुत प्यार मिलता है, अंतिम है ना। और मैंने ये भी देखा है कि यदि घर में बंटवारा हो जाए ना, तो धन दौलत तो बड़े पुत्र के पास चली जाती है, लेकिन माँ बाप किसके पास रहते हैं? छोटे पुत्र के पास माता पिता रहा करते हैं। छोटे से बहुत अनुराग होता है, इसीलिए छोटा बेटा बड़ा शैतान होता है। बड़ा तो गंभीर हो जाए, लेकिन छोटा वाला गंभीर नहीं होता, लाड़ में जीता है, मनुहार में जीता है। राजा श्रीसेन को भी छोटे पुत्र से बड़ा प्यार था। एक दिन राजा श्रीसेन वैराग्य को प्राप्त हो गए और उन्होंने अपना पट्ट उत्तराधिकारी जय वर्मा नाम के बड़े पुत्र को नहीं, श्री वर्मा नाम के छोटे पुत्र को बना दिया। छोटे को राज्य मिल गया, छोटा राजा बन गया। बड़े वाले का मन क्षुभित हो गया। उसने कहा कि मेरे पिता के प्यार का मैं अधिकारी नहीं बन सका, मेरे पिता के कृपा पात्र नहीं बन सका मैं। मेरे माता पिता ने मुझे प्यार तो दिया, लेकिन जो प्यार छोटे को दिया वो हमको प्राप्त नहीं हो सका। कौन कहता है कि माँ बाप सब बच्चों को एक सा प्यार करते हैं?
कोई माँ बाप एक सा प्यार नहीं करता। कोई बड़े को चाहता है, कोई छोटे को चाहता है, कोई बेटे को चाहता है, कोई बेटियों को चाहता है। एक सा प्यार तो बचपन में होता है, जब वो छोटे छोटे होते। जैसे ही बड़े बड़े होते हैं ना, तेरे मेरे की लड़ाइयां चालू हो जाती। जय वर्मा ने सोचा कि यदि पिता का प्यार ना पा सका, कोई बात नहीं, परमात्मा का प्यार तो पा सकता हूं। पिता तो एक ही जन्म के हैं, परमात्मा तो जन्म जन्म के हैं। जगत पिता का प्यार पा सकता हूं, परम पिता का प्यार पा सकता हूं। जय वर्मा निकल पड़ा घर छोड़ करके, एक टीस लेकर के कि मुझे प्यार नहीं मिल सका। भाव विभल होता हुआ, धिक्कारता हुआ अपने जीवन को, जाकर मुनि दीक्षा धारण कर ले। मान्यवर ये तो बहाने हैं। ये मत सोचना कि कोई पिता के प्यार का अभाव था तो वैराग्य हो गया। वैराग्य भी अपना बहाना खुद ढूंढ लिया करता है, निमित्त किसी को भी बना लेता है। होनहार अच्छी होना चाहिए। लोग कहेंगे कि पिता की उपेक्षा से सन्यास हुआ। किसी की उपेक्षा से कोई सन्यास नहीं होता है, किसी के दुख देने से कोई सन्यासी नहीं होता है। मैं भूलक सागर तो मानता हूं, नीलांजना में क्या ताकत थी ऋषभदेव को सन्यास दिला देती। कोई किसी को सन्यास नहीं दिलाता है। ये लोक व्यवहार की बातें हैं। जिनको सन्यासी होना है ना, उसके निमित्त अपने आप वैसे बनना प्रारंभ हो जाया करते हैं। वैसा वातावरण प्रारंभ हो जाता है। जिसकी होनहार जैसी रहती है, वैसा माहौल और वातावरण अपने आप निर्मित होता चला जाता है। बोलो ऋषभदेव भगवान की। वातावरण बन रहा है। आप कहेंगे पिता से नाराज होकर दीक्षा ले ली, बहाना है वो। ध्यान, एक बिल्ली को देखा है? बिल्ली जब चूहा पकड़ती है ना, देखा तो होगा, सुना तो होगा। थोड़ा सिर तो हिलाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी 24 बैठी है क्या नीचे, जो हिलडुल भी नहीं रही है। ध्यान रखना। क्यों नहीं हिलडुल रहे? या तो ऊपर से जा रहा है। नहीं, ऊपर से जाएगा तो फिर ज्यादा हिलोगे। लग रहा भीतर उतर रहा है, इसलिए स्थित प्रज्ञ हो गए हो। बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है ना, कितना भी पकड़ो, कितना भी बिल्ली को मारो, डंडे मारो, बिल्ली चूहे को छोड़ती नहीं, छोड़ती, मर जाएगी। लेकिन अपने पंजे में जो शिकार आया है, जो मुंह में शिकार है, उसे बिल्ली कभी छोड़ती? कितने भी डंडे मारना, नहीं, मर जाऊंगी लेकिन शिकार नहीं छोड़ूंगी। ये बिल्ली की प्रवृत्ति है। और एक होता है बड़ा भोला भाला हिरण। क्या खाता है? मांसाहारी नहीं होता है, सात्विक होता है, तिनका खाता है, घास खाता है। हिरण यदि तिनका खा रहा है ना, थोड़ी सी भी आहट आ जाए, उसके कान देखना बड़े सतर्क होते हैं। थोड़ी सी भी आहट आ जाए, घास छोड़कर भाग जाता है प्राणों की रक्षा के लिए। थोड़ी सी आहट आ जाए, पक्षियों की आवाज आ जाए, उसे लगता है सिंह आ गया, भाग जाता है हिरण उछल के कूद करके। एक बात बताओ डूंगरपुर वालों, तुम किसकी प्रवृत्ति वाले हो? बोलिए। मरते दम तक भी चूहा छूटता है, अंत समय तक भी गृहस्थी छूटती है, मेरा मेरा छूटता है, पैसा छूटता है, रिश्ते छूटते हैं। क्या छूटता है तुम्हारा? यम के डंडे पड़ते हैं, फिर भी छूटता कुछ नहीं है। जो ऊपर स्टेज पर बैठे हैं ना, ये हिरण की प्रवृत्ति वाले लोग हैं। थोड़ी सी आहट मिली, बैराग लिया और घर छोड़कर चले आए, मोक्ष मार्ग में लग गए। हिरण की प्रवृत्ति। वो जो
तुम्हारा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। एक वो होता है ना, देखा तुमने, एक कबूतर गंदे दड़बे में रहता है, ज्वार बाजरा खाता है, निकृष्ट भोजन मिलता है उसे, उसका मालिक उसे पकड़ता है, नहलाता भी नहीं है, धुलाता भी नहीं है। एक होता है तोता जो पिंजड़े में रहा करता है, मालिक रोज नहलाता है, धुलाता है, काजू बादाम दाख खिलाता है, दूध रोटी खिलाता है, दूध चावल खिलाता है, तोते की बड़ी सेवा करता है मालिक। लेकिन मालूम है, सोने के पिंजड़े में भी तोते को रख दिया जाए, खिड़की खुली और तोता उड़ा, ध्यान रखना। और एक कबूतर जिसका मालिक निकृष्ट दाना खिलाता है, पकड़ता है कबूतर को, आकाश में उड़ाता है, उड़ाने के बाद कबूतर क्या करता है बोलो, लौट करके फिर उसी दौड़वे में शाम तक वापिस आ जाता है। कैसी प्रवृत्ति है तुम्हारी, तोते की या कबूतर की? बोलो, तोते की जो तरह है कभी तर ही जाएंगे, और कबूतर की जो तरह है कभी तर ना पाएंगे। ध्यान रखना, लौट लौट कर उसी दड़बे में वापस जाते हो। मन खराब कर दिया पत्नी ने, चले गए, शाम को फिर वहीं लौट करके वापस चला जाते हो। पर मन खराब कर दिया पति ने, थोड़ा सा चली गई, ज्यादा से ज्यादा पीहर चली जाएगी, शाम को लौट करके फिर उसी दड़बे में वापस आएगी। जय वर्मा ने कहा नहीं, परम पिता का प्यार चाहिए। नाम लिया जिसने प्रभु का, किसी और का नाम लिया न लिया। चला जय वर्मा, दीक्षा ले ली। क्या देखता है, तपस्या करते करते आकाश में एक विद्याधर का विमान जा रहा है। दृष्टि उठी, मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, दृष्टि उठी और फिर याद आया, एक निदान बंद किया कि अगला जन्म ऐसी विद्याओं से मेरा संपन्न होना चाहिए, आने वाला जीवन विद्याधर का जीवन होना चाहिए, मेरे पुण्य का फल विद्याधर हो, मैं जो भी तपस्या कर रहा हूं वह मुझे इसका फल प्राप्त हो। मालूम है, तुम भी मांगते हो ना कि मैं ये कर रहा हूं तो इसका फल ये मिले। कब मिलता है वह फल? जब पुण्य ज्यादा होता है और डिमांड कम होती है तो तुरंत फल की प्राप्ति होती है। और पुण्य यदि रिक्त पड़ा है और डिमांड ज्यादा है तो कोई भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। तुम्हारे पुण्य में इतनी ताकत हो, कहां वह राजा जय वर्मा जो मुनि बना मुक्ति को प्राप्त कर सकता था, लेकिन क्या मांग लिया? मेरे पिता का प्रेम नहीं मिला, मुझे राज सिंहासन नहीं मिला ना, अगला जन्म मेरा विद्याधर का होना चाहिए। ये वही विद्याधर है जो राजा महाबल बन करके जन्म लिया करता है। महाबल की कथा सुबह बतलाई थी। महाबल ने मृत्यु को प्राप्त कर, संन्यास मरण को प्राप्त कर, ललितांग देव की पर्याय को प्राप्त हुआ। स्वयं प्रभा उसकी देवी थी, विशेष अनुराग, विशेष भोग विलास में लीन। मालूम है, एक दुनिया में एक स्थान ऐसा है जहां दुख ही दुख होते हैं। कौन सा स्थान है वो? बोलो। जहां दुख ही दुख होते, सुख तो होता ही नहीं है, दुखी दुख होते हैं वहां पर। कौन सा स्थान है? कौन बहू बोली? ससुराल। मैं यहां की बहुओं की बात नहीं कर रहा हूं। कौन बोला? ऋषभ देव वालों की बात कर रहे हैं। दुखी दुख होता है, दुखी दुख सुख है ही नहीं, ऐसे स्थान को नरक बोला जाता है। एक स्थान ऐसा जहां भोगी भोग है, भोग ही भोग है।
इंद्रिय सुखी सुख है, उसको स्वर्ग बोला जाता है। एक स्थान ऐसा है जहां बद बंधन आदि दुख होते हैं, वह त्रियंच गति हुआ करती है। और जहां सुख भी रहता है, जहां दुख भी रहता है, उसे मनुष्य गति बोला जाता है। तुम कौन सी गति में हो? बोलो। मनुष्य गति में हो। विद्याधर का संकल्प किया, महाबल बन गया। ललितांग देव बना वह महाबल का जीव। स्वयं प्रभा से अति अनुराग, इंद्राणी का अनुराग। एक दिन माला मुरझाने लगी, गले में पड़ी हुई। ललितांग देव ने सोचा कि अब जीवन के समाप्त होने का समय आ चुका है। देखो यात्रा ऋषभदेव की शुरू हो रही है, कहां से चल रही है? जय वर्मा से शुरू ही महाबल राजा बना, महाबल से ललितांग देव बना, माला मुरझाई, मृत्यु हुई। मृत्यु होते ही राजा वज्रबाहु के घर वज्रजंग नाम का जीव पैदा हुआ, मनुष्य गति प्राप्ति हुई। मनुष्य गति प्राप्त कर राजा के घर में उसका जन्म होता है। स्वयं प्रभा वैधव्य को जीती है, वियोग सहन नहीं कर पाती है। वह भी वहां से कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त होकर इसी विदेह में राजा वज्रदंत्र के यहां श्रीमती नाम की पुत्री बनकर के जन्म लेती है। कभी आदि पुराण को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना। एक दिन देख रही थी आकाश में एक विमान निकलता है, श्रीमती को जाति स्मरण हो जाता है, मेरा देव कहां है? जो मेरे पिछले जन्म में मेरा देव था, वही ललितांग देव कहां है? भाव विमल हो गई, मूर्छित हो गई। खाने में मन नहीं, पीने में मन नहीं, बोलने में मन नहीं। राजा चिंतित हो गए कि मेरी पुत्री को क्या हुआ, राजकुमारी ऐसा क्यों करती है? लेकिन एक मर्यादा है, एक शर्म है, बता नहीं सकती कि मैं ऐसी क्यों हो रही हूं। प्रेम पिपास में वह भाव विभल विरह की अग्नि में जल रही है। मेरा ललितांग देव कहां है? ढूंढ रही है जन्म जन्म का बंधन, मोह के बंधन, आसक्ति के बंधन, प्रेम के बंधन, अनुराग के बंधन। मेरा ललितांग देव कहां पर होगा? बोले कैसे? पिता को बोल नहीं सकती है, कुलीन घर की पुत्री थी, माता को बोल नहीं सकती है। पिता ने एक पंडिता धाय लगाई कि तुम राजकुमारी का ध्यान रखो। पंडिता धाय ने कहा कि राजकुमारी, मेरी पुत्री, तू पिता को नहीं बता सकती, माता को नहीं बता सकती, मैं तेरी माता के समान हूं, मुझे बता तेरी पीड़ा क्या है, तेरा दर्द क्या है? कुछ नहीं बोली, मूर्छित हो गई। ये मोह के बंधन बड़े अजीब बंधन है। देखो तो कैसा मोही जीव कहां मोक्ष की यात्रा करता है। जो धम में सूरा सो कम में सूरा, जो धर्म में सूर है वह कर्म में भी सूर हुआ करता है। पूछा, पुत्री बता मुझे। उसने कहा, धाय मां, मेरा मन खाने पीने में नहीं है, मेरा मन इस दुनिया को देखने का नहीं है। क्या हुआ पुत्री तुझे? किसी ने कुछ कहा, पिता से परेशान, माता से। कोई कष्ट नहीं है मुझे। कुछ और चाहती है क्या? नहीं चाहती हूं। तो बेटी तुझे कष्ट क्या है? तेरा चेहरा मुरझा क्यों गया? तेरे कांतिहीन क्यों हो गई? तू तो चहकने वाली राजकुमारी थी, शांत क्यों हो गई? उसने कहा कि धाय मां, मैं तुमसे ही बता सकती हूं। मुझे जाति स्मरण हुआ। धाय मां,
मेरा ललितांग देव कहां पैदा हुआ? मैं उसके विरह में मरी हूं, मैं उसके प्रेम में भाव विभल रही स्वर्ग में। मैं उसे खोना नहीं चाहती थी, लेकिन देव की स्थिति ऐसी है, मृत्यु हो गई, मैं बिछुड़ गई। पुत्री चिंता मत कर, मैं हूं। एक बात तो बता पुत्री, कैसा था वह देव? पहले कैमरे तो चलते नहीं थे, फोटो तो चलती नहीं थी, मन में बसा है देव रूप उसका, बताए कैसे? ढाई माँ ने कहा कि मैं एक चित्रकार को बुलाती हूं, तू बता उसके नयन कैसे, नक्श कैसा, चेहरा कैसा। लेकिन ढाई माँ, मैं तो इस जन्म में जानती नहीं वो कहां है, तू पिछला जन्म ही बता। और एक एक अंग का वर्णन करते हुए स्वयं प्रभा जो श्रीमती बनी, मालूम है कौन श्रीमती है? यही जाकर एक दिन राजा श्रेयांश बन करके खड़ी होगी, भगवान ऋषभदेव को आहार प्रदान करेगी, मनुष्य पर्याय में पुरुष पर्याय को प्राप्त करेगी। भटकी हुई वह आत्मा, भटका हुआ वह देवत्व तो जागृत होगा एक दिन। चित्र बनाया, जिनालय में जाके रख दिया। संयोग देखो कैसे कौन कहां जन्म लेता है, कहां पैदा होता है, कहां बढ़ता है, कहां लिखता है, कहां जन्म लिया, कहां रहे, कहां मृत्यु को प्राप्त करते हैं। किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। क्या देखा? चित्रपट लगा हुआ है। एक दिन ललितांग देव का जी वज्रजंग क्या करता है? मंदिर जाता है जिनालय की वंदना को, और अचानक चित्र पर दृष्टि पड़ती है। क्या देखा? ये कैसा अद्भुत चित्र है, ये कौन है? उसे भी जाति स्मरण होता है, अरे ये चित्र तो मेरा है, मैं ही था पिछले जन्म में ललितांग देव। पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। चित्र उठाया उसने, किसने बनाया इसे? पता करो पूरे राज्य में ऐसा कौन चित्रकार है जो वर्तमान का तो छोड़ो अतीत के भी चित्र बना देता है। खोजबीन हुई, फिर क्या हुआ आप तो समझते स्टोरी क्या हो। तलाश की गई, पूरे राज्य में आर्डर किया गया, आदेश किया गया, ढूंढो उस चित्रकार को, कौन ने है जो ललितांग देव का चित्र बना दिया। पता पड़ा कि कौन थी वो? बुआ के पुत्र थे। रिश्तों तक पहुंच गई भावनाओं की आवाज। जैसे ही देखा, पता किया चित्र कहां से आया है। मंत्रियों ने देखा, सबने देखा कि राजकुमार इतने उस चित्र को लेकर उद्वेलित क्यों हैं, आंदोलित क्यों हैं। पता किया, पंडिताधाय को पता किया, बताया कि ये हमारी राजकुमारी ने ये चित्र बनाया। राजकुमारी कौन है, प्रस्तुत किया जाए। जैसे ही देखा राजकुमारी को, पिछले जन्म याद आ जाते हैं, और जो बिछड़ा हुआ विरह का जीवन था। राजकुमार के पिता ने कहा विवाह का प्रस्ताव रखते हैं हम। स्वीकार किया गया, विवाह है, दोनों मिल जाए। क्या हुआ? बरसों विषय भोग में जीवन गया। एक रात धूप सुगंध जलाई गई उनके शयनागार में।
धूप जलाई गई, व्यवस्था की गई, सुगंध फैलाई गई। इनके भोग में कोई अंतराय नहीं आना चाहिए। लेकिन वो जो काम करने वाले सेवक थे ना, झरोखा खोलना भूल गए। झरोखा बंद है, दरवाजे बंद हो गए। धूम्र की घुटन से दोनों की मृत्यु हो जाए। रात भर धुआं की घुटन में दोनों पति पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दान किया था, पुण्य किया था, मुनियों को दान दिया था, मृत्यु को प्राप्त करके दान के पुण्य भाग्य से दोनों नरक नहीं जाते हैं, भोग भूमि में उनका जन्म हुआ करता। दान देने से भोग भूमि सुर शिव सुख होई, उत्तम त्याग करे जो होई। एक बात याद रखना, जो धन अर्जित किया है ना, नरक की वेदनाओं से बचना है, त्रिंच गति से बचना है। श्रावक का दो ही धर्म है, दान करना और पूजा करना। जिनेंद्र भगवान की पूजा करो और मुनियों को दान प्रदान करिए। ध्यान, चतुर्विध संघ को दान दीजिए। एक दाना जो मुख में जाता है ना, गेहूं का, क्या बनता है मुख में जाकर? विष्ठा बनता है, गंदगी बनता है। एक दाना जो खेतों पर फेंक दिया जाता है, फसल बन जाता है। और एक दाना डूंगरपुर वालों प्रभु के चरणों में रख दिया जाता है ना, तो ना विष्ठा बनता ना फसल बनता। क्या बनता है? बोलो, भगवान के चरणों में रखा हुआ चावल 700 पुण्य बन के हमारे जीवन में बरस जाया करता है, पुण्य बन जाता है। एक दाना वही है, कहां जा रहा है इसका फर्क पड़ता है। भगवान के चरणों में वस्तु गई तो महापुण्य बन जाया करता है, जन्म जन्म की साधना सफल हो जाया करती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में दान प्रवृत्ति बनाए रखना चाहिए। इन्होंने दान प्रवृत्ति रखी, ना संन्यास लिया, ना दीक्षा ली, ना वैराग्य लिया। दान के बल पर भोग भूमि में उनका जन्म हो जाता। दोनों पति पत्नी फिर मिल जाया करते। कथा बहुत लंबी है, समय हमारे पास ये भी कम है और एक सप्ताह भी कम है। यदि ऋषभदेव के चरित्र को, पूर्व जन्मों को पढ़ा जाए तो 9 भव की कथा में कम से कम 9 दिन तो मुझे समझाने में चाहिए, लेकिन इतना समय हमारे पास है नहीं। लंबी कथा हो जाएगी, व्यथा बन जाएगी। वो भोग भूमि से मरण कर अच्युत इंद्र में, स्वर्ग में देव को प्राप्त, क्योंकि भोग भूमि अजीव कभी नरक को प्राप्त नहीं करता, स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग से फिर वज्रनाभि चक्रवर्ती बने, यहां वैराग्य लिया, दीक्षा धारण की। वज्रनाभि चक्रवर्ती ने सब विषय भोग छोड़े और भगवान का 9वां भव जो होता है, सर्वार्थ सिद्धि में जाकर भगवान देवत्व को प्राप्त किया करते। बोलो ऋषभदेव भगवान की। 9वें भव में सर्वार्थ सिद्धि के देव। सर्वार्थ सिद्धि जानते हो? 16 स्वर के ऊपर 9 ग्रेव्य, फिर अनुदिश, फिर अनुत्तर, उसमें एक सर्वार्थ सिद्धि नाम का विमान। और सर्वार्थ सिद्धि से मोक्ष कितना दूर है? एक बाल का अंतर है। मोक्ष की अंतिम सीमा, जहां से संसार की सीमा समाप्त हो जाती है, उस सीमा का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। सारे सर्वार्थों की सिद्धि जहां पर हो जाती है, वहां इंद्राणियां नहीं होती है, वहां विषय भोग नहीं होते हैं, वहां सभी अहिम इंद्र होते हैं, कोई किसी के अंडर में नहीं होता है। ऐसा स्वर्ग, अधीनता नहीं, कोई दास नहीं, सभी राजा। सोचो अपने यहां यदि सभी राजा हो जाएं, कैसा लगेगा? अपने को तो ऐसा लगता है ना कि कोई नीचा रहे और हम ऊंचे रहे तो जिंदगी जीने का मजा आया करता है। हम अमीर रहे, कोई गरीब रहे तो जिंदगी। ध्यान रखिए, तुम अमीरी का सुख भोगते हो या दूसरों की गरीबी का सुख भोगते हो? ईमानदारी से क्या भोगते हो? यदि सभी अमीर हो जाएंगे तो क्या होगा? जीने का मजा ही खत्म हो जाएगा।
किसका सुख भोगते हो? तुम अपनी वजह से क्या हो? अपना सुख कोई नहीं भोगता है, दूसरों के दुख में हम सुखी होते हैं। जब हमें कोई कष्ट होता है, बाहर देखते हैं ना, हमसे ज्यादा दुखी कोई है तो हमें बड़ा साहस बनता है कि मेरे से भी ज्यादा दुखी है, मेरे से भी ज्यादा गरीब लोग हैं, हमें एक शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन सब एक से हो जाए तो मनुष्य को जीने का मजा नहीं आएगा। मान्यवर, तुम्हें मालूम है तुम अपनी वजह से क्या हो? जिनेंद्र, खड़े हो जाओ जरा, तुम्हारी कथा तो चल रही जिनेंद्र की। तुम गोरे हो या काले हो? बोलो, माइक दो। साकाल, तुम गोरे हो या काले हो? माइक दो ना, माइक वाला इतना क्यों? तेरे से तो गोरे ही है ना भाई। बताइए, तुम गोरे हो या काले हो? नमस्ते गुरुदेव। गोरा तो काला तो नहीं हूँ। नहीं तो हो क्या, ये बताओ ना। तुम घर में पत्नी से बात थोड़ी कर रहे, घुमा के बात करोगे, मुझसे बात करो। गोरा हूँ। गोरे हो ना? सचमुच तुम गोरे हो? किसकी वजह से गोरे हो? अपने कर्मों की वजह से। एक अमेरिकन को लाके खड़ा कर दूं, उससे काला तो तुम गोरे हो या काले हो? बोलो बोलो। नहीं, उससे उससे अपने भारत की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, भारत की नहीं, मैं तो पूरे विश्व का संत हूँ, मैं तो पूरे विश्व की बात करूंगा। अमेरिकन को बाजू में खड़ा कर दूं तो तुम गोरे हो जाओगे या काले हो जाओगे? काले हो जाओगे ना। और यदि तुम्हारे बाजू में मैं नीग्रो को खड़ा कर दूं तो तुम गोरे हो जाओगे या काले हो जाओगे? तो गोरा हो जाऊंगा। क्या बात है, तुम नीग्रो की वजह से गोरे हुए और अमेरिकन की वजह से काले हुए। बताओ जिनेंद्र, तुम अपनी वजह से क्या हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस जिनेंद्र के बहाने, तुम किस अपनी वजह से क्या हो? तुम अमीर हो या गरीब हो? बोलो। ऐसा ही है, अमीर के सामने गरीब हूँ, गरीब के सामने तुम अमीर हो, और टाटा बिरला को खड़ा कर दिया जाए तो गरीब हो। फिर तुम अपनी वजह से क्या हो? गरीब हो या अमीर हो? बोलिए दिनेश भाई, बोलो। अपनी वजह से गरीब हो या अमीरों की वजह से गरीब हो? और गरीब अमीर आप किसकी वजह से हो? गरीबों की वजह से तुम अमीर हो। तुम ज्ञानी कब हो? जब कोई मूर्ख सामने खड़ा हो। और जब हम सामने खड़े हो तो क्या बोलते हो? अज्ञानी। कि महाराज हम तो अज्ञानी है। तो बताओ डूंगरपुर वालों, तुम अपनी वजह से ना ज्ञानी हो ना अज्ञानी हो, अपनी वजह से ना गोरे हो ना काले हो, अपनी वजह से ना तुम अमीर हो ना गरीब हो। तुम क्या हो अपनी वजह से? बताओ। अब किसी के पास उत्तर है कि तुम कौन हो? कौन हो? तुम पुरुष हो ना, महिलाओं की वजह से। यही दुनिया में महिलाएं नहीं होती तो तुमको पुरुष संज्ञा प्राप्त नहीं होती। तुम इंसान हो ना, जानवरों की वजह से। जानवर नहीं होते तो तुम अपने इंसान साबित नहीं कर सकते थे। बैठ जाओ, तुम्हारा बैराग का दिन आ जाएगा। नहीं तो ध्यान रखिए, एकांत में सोचना कभी कि तुम अपनी वजह से क्या हो। कौन हो तुम? पुत्र हो, किसकी वजह से? पिता की वजह से। तुम पिता हो, किसकी वजह से? पुत्र की वजह से। मगर ए इंसान, इतना परिचय मुझे दे दे, तू अपनी वजह से क्या है? बूढ़े तुम हो जवानों की वजह से, तुम जवान हो बूढ़ों की वजह से, बच्चों की वजह से तुम बड़े हो। तुम अपनी वजह से कुछ नहीं हो। हे आत्मा, तेरा स्वरूप क्या है? इसलिए कहते हैं ना,
आत्मा ना बड़ी है ना छोटी है, आत्मा गोरी है ना काली है, आत्मा अमीर है ना गरीब है, आत्मा बुद्धिमान है ना मूर्ख है, जो कुछ भी है वह दूसरों की वजह से। जैन दर्शन चक्रवर्ती इसलिए चक्रवर्ती है कि कई राजा उसके अधीन होते हैं, और राजा अधीन ना हो तो चक्रवर्ती नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री किसकी वजह से है? खुद की वजह से है या तुम्हारी वोट की वजह से है? बोलो, मोदी 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 किसकी वजह से है? ये प्रधानमंत्री का पद किसका है? जनता का पद है, उनका नहीं है। ध्यान रखना। आज तुम जो कुछ भी हो, डॉक्टर साहब नहीं आए क्या? माता जी डिलीवरी रूम में है क्या? हो सकता है डॉक्टर की आदत हो, कह दिया हो कि माता जी बेड रेस्ट करिए, ये पंचम काल की माता है, ध्यान रखना। चतुर्थ काल की तो है नहीं, आराम करो, संभल के चलो। ये सब व्यवहार ग्रस्त जीवन के हैं। मेरे भगवान की माता कभी बेड रेस्ट पर नहीं हुआ करती है। मेरे भगवान की माता कभी आकुलता को प्राप्त नहीं होती है। मेरे भगवान की माता कभी चिंता खेद को प्राप्त नहीं होती है। आनंद ही आनंद, जिसके गर्भ में परमानंद आया हो उसके आनंद का क्या कहना। परमानंद गर्भ में लेकर घूम रहे हैं। अभी गर्भ कल्याणक होगा ना, गर्भ में आएंगे भगवान। किसकी वजह से हम क्या हैं? जैन दर्शन है भगवान ऋषभदेव का पावन चरित्र। यदि पागल नहीं होंगे तो तुम समझदार नहीं होगे, मूर्ख नहीं होंगे तो तुम विद्वान नहीं होगे, अज्ञानी नहीं होंगे तो कोई तुम्हें ज्ञानी नहीं कहेगा, गरीब नहीं होंगे तो तुम अमीर नहीं हो सकते हो, काले लोग नहीं होंगे तो तुम गोरे नहीं हो सकते हो, और सन्यासी नहीं होंगे तो तुम संत, तुम संसारी नहीं हो सकते हो। किसकी वजह से क्या हो? दूसरों की वजह से। ऋषभदेव ने कहा नहीं, सर्वार्थ सिद्धि का देव चिंतन करते हैं कि मैं अब किसी की वजह से कुछ होना नहीं चाहता हूं। अब जो कुछ भी होऊंगा मैं अपनी वजह से होऊंगा, ध्यान रखना। और अपनी वजह से मालूम है, भगवान किसी की वजह से भगवान नहीं है, भगवान अपनी वजह से भगवान है। हमारा सुख दूसरों के कारण है, भगवान का सुख दूसरों के कारण नहीं, उनका अपना वो आनंद के सरोवर है। माता सुखी रहे इसलिए भगवान सुखी रहते हैं क्या? पिता सुखी रहे इसलिए भगवान को सुखी होना पड़ता है क्या? नहीं। तीर्थंकर जैसी आत्मा जहां आ जाए वह दूसरों की वजह से आनंदित नहीं होती, उनसे माता आनंदित हो जाया करती है, उनसे पिता आनंदित हो जाया करते हैं, उनसे लोग आनंदित हो जाते हैं। यदि तीर्थंकर सिंहासन पर बैठ के सम्राट हो जाए तो प्रजा आनंदित हो जाती है। प्रजा के आनंद के लिए वो राजा नहीं बनते, उनका अपना आनंद है, ध्यान रखना। पिता तीर्थंकर अपने आनंद में आनंदित है, इसलिए उनकी संतान आनंद को प्राप्त करती है। और एक बात बताओ, हमारे भगवान हमारी पूजा से आनंदित हैं क्या? हमारे चढ़ावे से आनंदित हैं क्या? हमारे फल फूल से आनंदित हैं क्या? नहीं डूंगरपुर वालों, भगवान हमारी पूजाओं की थालियों से आनंदित नहीं है, भगवान अपने आनंद से आनंदित हुआ करते। फिर क्यों 13-20 के झगड़े में पड़े रहते हो पागलों? तुम्हारी थाली से भगवान को कुछ लेना देना नहीं है, उनके सुख में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूजा करो तो फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ता है? हम जैसे संसारियों को फर्क पड़ता। ना पूजिया तस्वीरागे ना निंदया नाथ विवांत बेरे। हम उस भगवान के पुजारी हैं जो पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं, निंदा से दुखी नहीं हुआ करते हैं। भगवान तो अपनी वजह से आनंदित है। ये ऋषभदेव की पावन कथा
यह संदेश दे रही है कि दूसरों की वजह से नहीं। नाभिराय मरुदेवी पधार चुके हैं, लेट हो गए लेकिन आ गए हैं। आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है? नाभिराय सुख मिल रहा है कथा में? शादी में ज्यादा आनंद था कि इसमें ज्यादा आनंद आ रहा है? इसमें ज्यादा आनंद आ रहा है ना मरुदेवी? डॉक्टर साहब से शादी करके आनंदित हो या भगवान की माता कौन करके आनंदित हो? भगवान की माता बन के आनंदित है। एक बात बताऊं, अपने विवाह से भी व्यक्ति आनंदित नहीं होता, संतान से आनंदित नहीं होता है, परमेश्वर की अभिनय करने से भी आनंदित हो जाया करता है। चलो हमारे साथ, इंजेक्शन छोड़ो, ये पकड़ो, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तुम्हारा इंजेक्शन तो सर्दी जुकाम को ठीक करता है, मेरा ये इंजेक्शन है ना, ये जन्म मरण से जीवों को मुक्ति प्रदान कर दिया। और ऋषभदेव भगवान की, ये पकड़ो जीवन का आनंद। कान में मत लगाओ, कान में लगा के दूसरों की धड़कन देखते हो ना, कान में नहीं लगा के संतों की वाणी कान में सुनो। दूसरों की धड़कन मत देखो, अपनी धड़कन देखो। और तुम्हारी धड़कन में जिस दिन ऋषभदेव 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 आवाज आएगी, उस दिन समझना हमारे भव सिंधु का किनारा हमको प्राप्त हो चुका है। सर्वार सिद्धि में आत्म चिंतन 33 सागर, छोटा मोटा समय नहीं होता है। रात दिन तत्व कथा तत्व चिंतन। बताओ महिलाओं, सीरियल में ज्यादा आनंद आ रहा है या इस रियल में ज्यादा आनंद आ रहा है? ये रियल कथा है, वो सीरियल कथा है, उसमें इतना आनंद नहीं है। मानी भाई, दो घड़ी बैठो, अकेले में बैठो, अपना चिंतन करो, अपने बारे में सोचो। नश्वर देह में पूरा जीवन गया, 33 सागर तक वह सर्वार सिद्धि का देव नश्वर का चिंतन नहीं, अविनश्वर का चिंतन करता है। गर्भ कल्याणक अंतिम जन्म है भगवान का, अंतिम गर्भ है भगवान का। यहां 6 महीने वहां आयु शेष रहती है, यहां रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाया करती है। जब भगवान की आयु 6 महीने बचती है, सर्वार सिद्धि के देव चैत्यालय में बैठकर तत्व चिंतन पूर्वक उस देह का विसर्जन करने को तैयार हो जाया करते। परमात्मा भी प्रकृति के नियमों से बंधा है, मृत्यु तो होगी, शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा, समत्व भाव से शरीर का त्याग करना है। 6 महीने भगवान बैठे हैं चैत्यालय में, देव विमान में जो चैत्यालय है वहां भगवान बैठकर परमपिता परमेश्वर की आराधना करते हैं। और यहाँ 6 महीने नाभिराय की अयोध्या नगरी में रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाया करती है, उत्सव प्रारंभ हो जाया करता है। क्या है ये? उमड़ घुमड़ कर पुण्य के बादल नाभिराय के महलों के ऊपर फिर आते हैं। विचार करिए, रेगिस्तान भी नंदन वन बन जाता है, पत्थर मुस्कुराने लगते हैं, शूल फूल बन जाते हैं। क्यों? 3 लोक का नाथ गर्भावतरण को आ रहा है। 16 स्वप्न कल देखे, आज उनका फल होगा कि माता तेरे सपनों का फल तुझे क्या प्राप्त होगा। दिक्कुमारियां अष्टकुमारियां माता की सेवा करती हैं।
अपना सौभाग्य समझती सची इंद्राणी। जब इंद्र सौंप कर जाता है कि 6 महीने बाद भगवान की माता के गर्भ में तीर्थंकर आएंगे, 9 महीने इनकी सेवा करना है। सची का मन नहीं मानता, रूप बदल के माता के पैर दबाकर सुख को प्राप्त करती, अदृश्य रूप में आती है। क्योंकि सेवा का अवसर तो 56 कुमारिका, अष्ट कुमारिकाओं को प्राप्त होता है। सची का मन स्वर्ग में नहीं लगता है, लौट लौट कर आती है, माता के चरण दबाती है सची इंद्राणी अदृश्य रूप में। क्यों? किसकी वजह से? माता की वजह से या तीर्थंकर की वजह से? बोलो, रत्नों की वर्षा किसकी वजह से हो रही है? तीर्थंकर के पुण्य की वजह से। उमड़ घुमड़ कर ये पुण्य के बादल क्यों छा रहे हैं? तीर्थंकर के पुण्य की वजह से। फूल फूल क्यों हो रहे हैं? तीर्थंकर के पुण्य की वजह से। पत्थर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तीर्थंकर के पुण्य की वजह से। महान पुण्य है तीर्थंकर का, कल इसका विशेष वर्णन होगा।